बबली ने आरोप लगाया है कि अजय चौटाला का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? कीचड़ ही उछल करके आएगा। पार्टी में वो हो तो पार्टी में दिखेंगे ना। मंत्री उनको बनाया, बनने के तो एमसी भी लायक नहीं थे कि हमने तो देश के प्रधानमंत्री तक बनाए, उन्होंने भी दगा दे दिया। ये तो एक छोटा सा मंत्री बनाया था। नेता तो पत्ते की तरह होते हैं, आंधी आती है तो उड़ जाते हैं। पहले भी हमने हुड्डा को पहली पेशकश दी थी और हुड्डा ने मना कर दिया था, फिर हम बीजेपी के साथ गए थे। आज भी हम पहली पेशकश हुड्डा को दे रहे हैं। अब बॉल उनकी कोर्ट में है, फैसला उन्होंने करना है। अगर सरकार को गिराने के लिए गवर्नर से बात करते हैं, हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। भविष्य में अगर कोई सरकार बनाने की पेशकश करते हैं, उस पर भी विचार होगा। भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद सरकार से बाहर होते ही जजपा का संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। संगठन धाराशायी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जजपा के 6 विधायक पार्टी नेतृत्व की ओर आंखें तरेर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये प्रत्याशी अपनी पार्टी का साथ देने की बजाय दूसरी पार्टी की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और फतेहाबाद के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का है। बबली जहां खुलकर जजपा का विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं अब जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के बाद उनके बेटे और जजपा के राष्ट्रीय महासचिव यानी दिग्विजय चौटाला भी पलटवार कर रहे हैं। समालका पहुंचे दिग्विजय से जब पत्रकारों ने बबली को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बबली तो पार्षद बनने तक के लायक नहीं थे, फिर भी हमने उन्हें मंत्री पद दिलवाया। सुनिए दिग्विजय के बबली के खिलाफ बोल। बबली ने आरोप लगाया है कि अजय चौटाला का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? कीचड़ ही उछल करके आएगा। अब मैं इससे ज्यादा उनके बारे में क्या कहूँ? उनकी तरफ से कहीं भी पार्टी प्रचार में कहीं दिखाई दे रही है, बगावत दिखाई दे रही है। पार्टी में वो हो तो पार्टी में दिखेंगे ना। पार्टी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए तो थे और मंत्री उनको बनाया, बनने के तो एमसी भी लायक नहीं थे, मगर बनाया मंत्री। बड़ा दिल दिखा के हमने तो देश के प्रधानमंत्री तक बनाए, उन्होंने भी दगा दे दिया। ये तो एक छोटा सा मंत्री बनाया था। कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों की चिंता नहीं करते। हमारी पार्टी के लोग काडर मजबूत है, नेताओं से फर्क नहीं पड़ता है। नेता तो पत्ते की तरह होते हैं, आंधी आती है तो उड़ जाते हैं और फिर बसंत ऋतु आती है तो नए आ जाते हैं चुनावों में। टेढ़ी जड़ और पेड़ मजबूत होना चाहिए, वो हमारा मजबूत। हरियाणा में हो रहे सियासी उलटफेर के बारे में जब दिग्विजय से कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जजपा ने तो 2019 में भी कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन तब भी हुड्डा नहीं माने। आज भी गेंद कांग्रेस के पाले में ही है, वो चाहे तो सरकार बनाने पर भी विचार हो सकता है। हमारे पास 10 विधायक हैं, भूपेंद्र हुड्डा के पास 33 विधायक हैं। हमारे 10 विधायक का समर्थन पूर्णतः विपक्ष को है। भूपेंद्र हुड्डा अगर सरकार को गिराने के लिए गवर्नर से बात करते हैं, हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। भविष्य में अगर कोई सरकार बनाने की पेशकश करते हैं, उस पर भी विचार होगा। भूपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत। हम कहते हैं बार बार कि पहले भी हमने हुड्डा को पहली पेशकश दी थी और हुड्डा ने मना कर दिया था, फिर हम बीजेपी के साथ गए थे। आज भी हम पहली पेशकश हुड्डा को दे रहे हैं। अब बॉल उनकी कोर्ट में है, फैसला उन्होंने करना है। इसलिए हुड्डा से ये सवाल किया जाना चाहिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से, कि पहले 19 में जब आपको दुष्यंत ने समर्थन दिया तो आपने क्यों नहीं लिया? क्यों भाग गए? क्यों पीछे हट गए? और फिर 5 साल 4 साल कोसते रहे। अब ये तो कैसे हो जाए? हुड्डा जी तो सोचते हैं ये भी घर बैठ जाएं, इनके एमएलए भी घर बैठ जाएं और तू मौज लूटे। अब कांग्रेस के अलावा जजपा की फूट भी खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में देखना होगा कि जहां जजपा अपने 10 विधायकों के दम पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रही है, आने वाले समय तक क्या उसके खुद के विधायक उसके ही पाले में रहेंगे भी या नहीं, शायद इसका अंदाजा खुद जजपा ही नहीं लगा रही। समालका से विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।